नमस्ते दोस्तों, स्माइल एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल अवनी की स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार जरूर सुनिए, तभी आपको पता चलेगा। रमेश काका एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। दोस्तों, उनका एक बेटा था। रमेश काका ने उसकी शादी सूरत शहर में करवाई थी। उनके ससुर नहीं थे, बल्कि एक विधवा सास थी, यानी रमेश काका की वेवान। वो एक दिन अपने दामाद के घर रुकने के लिए आई थी और उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष होगी। दोस्तों, उन्हें देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि यह 45 वर्ष की नहीं, बल्कि 35 वर्ष की ही होंगी और वह बहुत ही सुंदर लग रही थीं। उन्होंने अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा था और उन्हें देखकर कोई भी पागल हो जाए, वह इतनी सुंदर लग रही थीं। वेवान को देखकर रमेश काका के मन में कितने ही विचार आ गए थे। रमेश काका भले ही उम्र में बड़े हों, लेकिन उनकी हरकतें तो जवान लड़कों को भी शर्मा दे वैसी थीं। दोस्तों, उन्होंने अपनी विधवा वेवान को देखकर कहा, वेवान, आप तो अभी भी युवान जवान लगती हैं। इस पर वेवान बोली, वेवाई समधी, आप भी अभी भी हीरो जैसे ही लगते हैं। तब दोस्तों, वेवान के मुंह से ये सुनकर ही रमेश काका समझ गए थे कि अब उन्हें ये गाड़ी चलाने में मजा आने वाला है और गाड़ी चलेगी। तब वेवान भी रमेश काका के सपने देख रही थी। इधर रमेश काका की पत्नी भी लगातार बीमार रहती थी, इसीलिए रमेश काका उनकी सेवा के अलावा कुछ और कर नहीं पाते थे। इसलिए एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को वेवान और रमेश काका की पत्नी दोनों पलंग के पास थे और रमेश काका घर पर नहीं थे। वह रात को बहुत देर से घर आए। उन्होंने देखा तो लाइट चालू नहीं थी और खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। उसके बाद जैसे ही रमेश काका कमरे में दाखिल होते हैं, तो दोस्तों, उन्हें चांद की रोशनी देखकर पता चल जाता है कि आज पावर नहीं है, यानी लाइट नहीं है। उन्होंने नजर डाली तो वेवान भी वहीं सो रही थी। दोस्तों, वेवान जाग रही थी, लेकिन उन्हें गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह भी रमेश काका का इंतजार कर रही थी। रमेश काका को देखकर वह सोने का नाटक करने लगी। तब रमेश काका ने मन में सोचा कि यह समय सही है और मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और फिर तो रमेश काका अपनी पत्नी को ढूंढने का नाटक करने लगे और वह वेवान के गाउन के पास पहुंच गए। दोस्तों, वहां जाकर उन्होंने वेवान के पैर को छुआ। रमेश काका के छूने से वेवान में मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो, और उसके बाद तो रमेश काका ने उनके पूरे शरीर को छूना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वेवान कुछ नहीं बोली। और फिर रमेश काका को थोड़ी ही देर बाद बाहर से कोई आवाज सुनाई दी, और तब वह बाहर गए और साथ ही वेवान भी गईं। दोस्तों, रमेश काका उनके प्लॉट जमीन के टुकड़े में गए थे और वेवान भी उनके साथ वहां गई थी, लेकिन प्लॉट में कुछ नहीं था। और फिर तो रमेश काका ने वेवान को खाली प्लॉट में ऐसे योग कसरत करवाई कि वेवान को पसीना आ गया था। बहुत पसीना आ गया, जिससे वह पूरी भीग गईं। रमेश काका ने वेवान को ऐसी कसरत करवाई कि उसके बाद जब भी वेवान आती, तो रमेश काका उन्हें प्लॉट दिखाने ले जाते थे। और फिर तो शुरू होती थी प्लॉट के अंदर एक जोरदार कबड्डी। इसमें कौन जीतता है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं और बहुत ही पक्के खिलाड़ी थे और ताकतवर भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी चैनल गुजराती वॉयस को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये कहानी केवल और केवल काल्पनिक होती है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी धर्म या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो वीडियो को काल्पनिक रूप से देखिए और आनंद लीजिए।